धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में सम्मान प्राप्ति की कामना हर व्यक्ति को है। हर देश के लोगों को है, हर परिवार के लोगों को है। ऐसा कोई नहीं है जो सम्मान ना चाहता हो। कोई है? यदि आपको बुलाकर आपका सम्मान किया जाए, भले आप में गुण ना हो, फिर भी आप में गुण आरोपित किए जाएं, आपका वर्णन किया जाए, मना करोगे? बोलो ना, नहीं करोगे? भले गुण नहीं है, लेकिन यदि आपके अंदर जो गुण नहीं है वो भी कहे जाए तो आप मना नहीं करोगे। अंदर अंदर करोगे, चलो बढ़िया हो गया, इतना कुछ करता तो हूँ नहीं, चलो बोल रहे तो बोलने तो दो, खुश हो जाओगे। हैं? चाहे एक छोटा बच्चा हो तो वो भी सम्मान की इच्छा रखता है। जब देखो तब मेरी बुराई करती रहती हो, ये नहीं कि मेरी तारीफ कर दो थोड़ी सी। करते नहीं करते बच्चे लोग। एक माँ अपनी बेटी को लेकर के आई, बोले माता जी मैं कुछ नहीं करती घर में, कुछ भी नहीं करती है, बहुत परेशान करती है, एक काम नहीं करती घर का। और लड़की ने कहा मैंने कल पोंछा नहीं लगाया था, मैंने आज आपको गरम रोटी बना के नहीं खिलाई थी। जो करती उसकी तो कहती नहीं हो आप, जो नहीं करती उसका कह देती हो आप। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आदमी इतना सा भी काम करे तो उसकी तारीफ चाहता है, सम्मान चाहता है इतना सा काम करने का, भले वो उसका कर्तव्य हो। अधिकार के लिए तो लड़ता है और कर्तव्य का एहसान दिखाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? माता पिता को पालना, माता पिता की रक्षा करना, उन्हें अपने घर में रखना, ये कर्तव्य है या एहसान है? अरे बोलिए ना, कर्तव्य है। एहसान दिखाते नहीं दिखाते? बिल्कुल। यदि दो भाई होंगे तो दूसरे पे एहसान दिखाएंगे कि तू थोड़ी रखता है, मैं रखता हूँ, मुझे पता कैसे रखा जाता है, मुझे पता मैं मम्मी पापा को कैसे झेलता हूँ। बोलिए ऐसे शब्द निकले कि नहीं निकले? बहुत कम होंगे जिनके मुख से नहीं निकले होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा होंगे जिनके मन में ऐसे विचार, हम ही तो रख रहे हैं, कौन रख रहा है? वो तो सब अपना पल्ला झाड़ के चले गए, हम ही तो रख रहे हैं माँ बाप को, हम ही तो सेवा कर रहे हैं। अब हिस्सा लेना होगा तो सब चले आएंगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? अब ये कर्तव्य है कि नहीं है? कर्तव्य है। एहसान दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? बोलिए। यानी कर्तव्य करके आदमी एहसान दिखाता है और सम्मान चाहता है, और अधिकार के लिए जहां नहीं भी होते हैं वहां लड़ने खड़ा हो जाता है, अनशन करता है, हड़ताल करता है, मेरा अधिकार है। कर्तव्य नहीं करना चाहता है, लेकिन कर्तव्य करने का भी सम्मान चाहता है। कर्तव्य करने का क्या सम्मान है? कोई सम्मान नहीं है। तुमने उनके साथ किया, उनने तुम्हारे साथ कर दिया। तुम उनके यहाँ शादी में गए, वो तुम्हारे यहाँ शादी में आ गए। तुम उनके यहाँ मरण मौत में गए, वो तुम्हारे यहाँ आ गए। अब इसमें सम्मान वाली बात कहाँ बची? लेकिन नहीं, धर्म के मामले में समाज का काम करना कर्तव्य है या एहसान है? बोलिए। मंदिर का कार्य करना एहसान है या कर्तव्य है? कर्तव्य है। लेकिन एहसान दिखाते कि नहीं दिखाते? मैंने इतना दान दिया है, मैंने सबसे ज़्यादा दिया है, मैंने ऐसा किया है, मैं ही तो सेवा करता हूँ, कौन करता है मंदिर की? मैं ही तो आगे आके रहता हूँ, कौन करता है? इतनी ठंड हो रही है, मैं ही आगे आके खड़ा होता हूँ, कौन करता है? महाराज जी के कमंडल में पानी कौन भरता है? मैं ही तो भरता हूँ। अरे गुरु के कमंडल में पानी भरना कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है, एहसान नहीं है। अरे हम ही तो चौका लगाते हैं, जब भी कोई साधु आए सबको ही मना कर देता, हम ही लगाते हैं चौका। अब ये चौका लगाना एहसान है या कर्तव्य है? यदि कर्तव्य है तो कहा क्यों? यदि कर्तव्य है तो कहा क्यों? एहसान दिखाकर अपने कर्तव्य के पुण्य का फल कम कर लिया। क्या कर लिया? अपने कर्तव्य के पुण्य का फल कम कर लिया। तो संसार में काम करते हैं, अब घर में भोजन बनाना महिला का कर्तव्य है।
भाई वो दुकान नहीं जाती, वो नौकरी नहीं करती, वो घर में रहती है, तो उसका कर्तव्य है कि वो घर की गृहस्थी के कार्य अच्छी तरह से करे, ठीक है। और पति घर में आता है तो दो चार एहसान दिखाती नहीं दिखाती। सुबह से घुसे हैं रसोई में, दिन भर देखो, जब देखो रसोई में घुसे रहते तुम लोगों को, तो क्या अलग अलग चले आते हो। एहसान दिखाती कि नहीं दिखाती। ये बच्चे देखो कितना परेशान करते हैं, ये कहता ये बनाओ, ये कहता ये बनाओ, ये कहता ये बनाओ। एहसान दिखाते कि नहीं। सबकी इच्छा पूर्ति में लगे रहो, हमारे लिए कौन सोचता है। इधर तो पत्नी ने एहसान दिखाया, इधर पति ने एहसान दिखाया। दुकान जाओ, पता है कितनी माथाफोड़ी करनी पड़ती है, पता है कैसे दुकान चलाई जाती, कैसे पैसा कमाया जाता है। जो देखो हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का एहसान दिखाने में लगा हुआ है। वो ये मान करके नहीं करता है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है, मुझे करना है, इसका क्या एहसान दिखाना है। यदि सामने वाले की प्रशंसा भी करेगा और यदि बदले में उससे प्रशंसा नहीं मिलेगी तो हम तो तुम्हारी प्रशंसा हमेशा करते, तुम तो हमारी कभी करते ही नहीं हो। मतलब आप देखो, विचार करो कि कितनी गिरावट है विचारों में, कितनी निम्नता है विचारों में। भाई तुमने जीवन पाया है, तुमने जिस परिवार में जन्म लिया है, तुमने जिस समाज में जन्म लिया है, तुमने जिस देश में जन्म लिया है, कर्तव्य है तुम्हारा कि तुम उसकी सेवा करो। एहसान नहीं कर रहे हो तुम। लेकिन नहीं, मान कषाय तैयार खड़ी है, मैंने किया है। कौन करता है? मैं ही तो करता हूं। इको कम करो थोड़ा सा। तो बात समझ में आई कि नहीं है? अब आपने काम भी किया, मेहनत भी करी और एहसान भी दिखा दिया। यदि मात्र समर्पण भाव से, कर्तव्य की भावना से यदि आप करते तो आपको पुण्य का बंध होता। और आपने एहसान की भावना से किया है, आपने दिखा दिया है, आपने दिखावे की भावना से किया है, तो मान कषाय आ गई और पाप का बंध हो गया। मेहनत भी करी और बेकार हो गई। केवल भावना का खेल है। काम पहले भी किया है, काम अभी भी कर रहे हो। केवल भावना में परिवर्तन लाना है। जो भावना दिखावे की है उसको बदलना है, जो भावना एहसान की है उसे बदलना है। उसके बदलते ही पुण्य पाप में बन जाता है। और पाप क्या, काम तो पूरा वही है ना, शरीर को तो वही मेहनत करनी है ना। बदलना किसको है? केवल विचारों को बदलना है। उसके बदलते ही कर्म बदल जाता है, उसके बदलते ही कर्म बदल जाता है। अब घर में हर व्यक्ति को बड़ा इच्छा रहती है कि मेरा सम्मान हो, मेरा आदर हो। बोलिए रहती कि नहीं रहती है? रहती है ना। और यदि ना मिले तो हमारे तो ज्योतिषी को हाथ दिखाते, जरा देखो तो सही, हमारे हाथ में तो यश है ही नहीं है, हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं करता है, हमारा तो कोई आदर ही नहीं करता। जब देखो तब ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं। अरे यही कहते हैं मुंह से। प्रत्येक ज्योतिषी से पूछ लेना, हर व्यक्ति की समस्या सबसे पहले यही होगी कि हमें तो कोई आदर ही नहीं देता है। लेकिन ध्यान रखना, चर्चा चल रही है नाम कर्म पर, और उस नाम कर्म में एक आदेय नाम की कर्म प्रकृति होती है। आदेय, कल स्थिर पर चर्चा हुई थी और सुस्वर पर चर्चा हुई थी, सुस्वर दुस्वर स्थिर अस्थिर पर। आज चर्चा करेंगे आदेय प्रकृति पर। आदेय का मतलब आदेय कर्म का उदय होने पर आदर मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आदेय प्रकृति कर्म का उदय हो तो आदर मिलता है, और अनादेय कर्म का उदय हो तो अनादर होता है, अपमान होता है। अब जो तुमने बीज डाला होगा वो मिल रहा है। इसमें न तो तुम्हारी गलती है, गलती पुरानी गलती है जो पहले करी थी, वर्तमान की गलती नहीं है, पुरानी गलती है। इतनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो, उसके बाद भी आदर नहीं मिलता है। क्यों भाई, ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? पहले समय में अनादर किया होगा, अपमान किया होगा, ईर्ष्या की होगी, द्वेष किया होगा, क्रोध किया होगा, और उस कर्म के कारण से बीज कैसा डल गया? अनादर का डल गया। बीज कौन सा डाला था?
अनादर का डाला था। अब अनादर का बीज डाल दिया है तो आदर कहाँ से मिलेगा? जो बीज डाला है वही पेड़ बनेगा, वैसे ही फल लगेंगे और वैसा ही उसका फल खाना पड़ेगा, वैसा ही उसका फल खाना पड़ेगा। ये पिछले समय की बात है, लेकिन वर्तमान में किलस रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मेरा कोई आदर नहीं करता है, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। तो पिछला तो पुराना तो बुरा खा ही रहे हैं, वर्तमान में बंद भी बुरा हो रहा है। जो बीज पहले डाला था वही बीज अब फिर से डाल रहे हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करें कि आदर प्रकृति का उदय भी हो, आदर कर्म का बंध भी हो और आदर मिले। तो ऐसा क्या काम करें? आदर का मतलब सम्मान दूसरे शब्दों में। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमें आदर मिलना शुरू हो जाए? तो आदर मिलने के लिए पिछला कर्म तो है ही है। वर्तमान में यदि नहीं मिल रहा है, परेशान नहीं हो, मन में विचार करो मेरा कर्म का उदय है इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में प्रवृत्ति आदर की रखो। आदर मिल नहीं रहा है लेकिन दे तो सकते हो। बोलिए, मिलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन देना, देना, बोलिए जोर से बोलिए, देना तुम्हारे हाथ में है। अब पिछला कर्म किया था तो अभी नहीं मिल रहा है और अभी भी गलत कर्म का बंद कर लेंगे तो आगे भी नहीं मिलेगा। तो क्या करें? अब करो ये कि आदर देना शुरू कर दो। जो बीज बोगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसी भरनी फिर आगे वैसे ही करनी। पिछले को झड़ जाने दो। अपमान हो रहा है, तुम सम्मान दो। जो तो को काटा बोए, बाए बोए तू फूल। जो तो को काटा बोए, बाए बोए तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। यदि तुम किसी के लिए अच्छा करते हो और तुम्हारा बुरा भी हो रहा है तो इसमें कर्म काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? कर्म काम कर रहा है। आदर मिलना कर्म के हाथ में है, लेकिन आदर देना हमारे हाथ में है। अब क्या करें? तो सबको आदर देना शुरू कर दो, सबका सम्मान करना शुरू कर दो, सबकी प्रशंसा शुरू कर दो, सबकी तारीफ शुरू कर दो, भगवान की पूजा शुरू कर दो। पूजा क्या है? भगवान का आदर है, भगवान का सम्मान है, भगवान की भक्ति है, भगवान की प्रशंसा है। पूजा क्या है? यही है ना। तो सबसे बड़े तो भगवान है ना दुनिया में। सबसे पहले उनकी भक्ति ज्यादा शुरू कर दो। पहले कम करते थे ना, अब ज्यादा शुरू कर दो। इससे क्या होगा? जितने अशुभ कर्म हैं वो नष्ट होंगे और शुभ कर्मों का बंध होगा। उन शुभ कर्मों में चाहे साता वेदनी हो, चाहे उच्च गोत्र हो, चाहे अन्य प्रकृतियां हो, और सबसे ज्यादा द्रव्य मिलेगा यदि, तो पूजा करने में आदर और सम्मान को द्रव्य मिलेगा। कर्म ज्यादा बंद होगा किसका? आदर का और सम्मान का, पूजा करने से। और ऐसे नहीं, कुछ लोग तो मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और मन ही मन में गुण घूम पढ़ लेते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि उनने क्या पढ़ा है। नहीं, अपने बेटे की प्रशंसा कैसे करते हो? मन से, वचन से और काया से, तीनों लगाते ना, हाथ पांव भी हिलाते, अरे मेरा बेटा तो ऐसे है, आंखें भी हिलाते हो, कान भी करते हो, और भगवान की जब विनती पढ़ते हो तब मुंह तो उतार लेते हो, आंखें बंद कर लेते हो, और मुंह जुबान को बंद कर लेते हो, और फिर मैंने क्या क्या पढ़ा आपको पता है? नहीं पता? मैंने 3 चीज पढ़ दी, नमोकार मंत्र, भक्तांबर और प्रभुपतित पावन। सुनाई पड़ा आपको? समझ में आया? जब मुझे ही नहीं समझ में आया तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? बात समझ में आई कि नहीं? भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रशंसा कैसे करते हो?
बिना मन के, बिना विचारों के, बस एक खाना पूर्ति करनी है कि ये लाइनें पढ़नी है बस। नहीं, एक एक लाइन के एक एक शब्द में भाव भरा होना चाहिए, तो वो लाइन पढ़ना सार्थक है और वो पूजा में आपने वास्तव में पूजा करी है, भगवान को आदर दिया। जितने धर्मात्मा हैं जय जिनेंद्र, यदि आपने किसी से मुस्कुराकर प्रसन्न होकर जय जिनेंद्र की है तो ये भी आदर कर्म के बंध में कारण है। अच्छा, मैं ही जय जिनेंद्र करूं क्या? उसका फर्ज नहीं बनता कि वो मुझे जय जिनेंद्र करे। ले, जय जिनेंद्र में भी सामने वाला करे, तुम नहीं कर सकते हो। ऐसे होता कि नहीं होता, करते कि नहीं करते ऐसा। लेकिन एक नियम ले लो कि जय जिनेंद्र करने में हम किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे, वो करे और ना करे, लेकिन मैं जरूर करूंगा या करूंगी। यदि ऐसा नियम लेते हो, बहुत बड़ा काम हो गया। ले सकते हो क्या? कौन कौन ले सकता है? उसमें बड़ा छोटा नहीं देखना है, उसमें दुश्मन भी नहीं देखना है, उसमें शत्रु भी नहीं देखना है, केवल जय जिनेंद्र करना, चाहे कोई हो। उठाइए हाथ, अपेक्षा नहीं करोगे कि सामने वाला करे तो मैं करूं। अरे उठाए, आपकी चादर में से हाथ निकालो ना, आप भी ले लो नियम, आप भी सबसे जो मिलेगा सबसे जय जिनेंद्र करेंगे। यानी आपने क्या किया है? सबका सम्मान किया है, और सबका सम्मान किया भी है और सबका सम्मान नहीं भी किया है। अब बताऊं कैसे? आपने क्या कहा? जय जिनेंद्र। दो शब्दों का अर्थ क्या होता है? जिनेंद्र भगवान की जय हो। आपने सामने वाले से कहा जय जिनेंद्र, तू भी बोल जय जिनेंद्र। मैंने भगवान की जय बोली है, तू भी बोल। इसमें क्या है? तो सामने वाले का सम्मान भी हो गया और साथ में भगवान का नाम भी ले लिया और आदर कर्म का बंद भी हो गया। अब मैं ये नहीं कह रही कि आदर कर्म के बंद करने के लिए जय बोलना, जय जिनेंद्र करना। यदि केवल आप ये उद्देश्य लेके करोगे कि केवल मेरे आधे नाम कर्म का बंद हो, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। कर्म का बंद कितना होगा? थोड़ा होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? आदर प्राप्त करना। लेकिन यदि आपने जय जिनेंद्र भगवान को याद करके और प्रसन्न होकर भगवान की जय करने के लिए करी है, तो वही कर्म आपका 10 गुना हो जाएगा। उद्देश्य आदर मिलना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य भगवान की जयकार होनी चाहिए। देखो, भावना से वही कर्म थोड़ा हो गया और भावना बदलते कर्म ज्यादा हो गया। सारा खेल किसका है? भावों का है? तो सम्मान के लिए आदमी संसार में पता नहीं क्या क्या काम करता है, क्या क्या काम करता है। आप देखो, खतरे, बड़े बड़े खतरे मोल ले लेते हैं सम्मान के लिए। लेते कि नहीं लेते हैं? अब वो पहले के समय में वो कुआं में वो चलाते थे, बाइक चलाते थे, आग लगा के कुएं में कूद जाते थे। किसके लिए? नाम हो, सम्मान हो, हैं? बड़े बड़े खेल खेलते हैं, क्रिकेटर बनने की कोशिश करते हैं। किसके लिए? अरे क्रिकेटर बनने में बहुत सम्मान मिलता, बहुत नाम होता है। और कितने तरह के खेल होते हैं? कुश्ती खेलते हैं, चाहे हाथ पांव टूट जाएं, मगर सम्मान तो मिलना चाहिए। पहलवान बनते हैं, किसके लिए? लोग कहेंगे ये पहलवान है, हमारे यहाँ का पहलवान है, नाम होगा, लोग सम्मान करेंगे, सलाम करेंगे लोग। मुक्के खाते हैं, एक खेल होता ना, एक प्रतियोगिता होती है, इसमें मुक्के मारे जाते हैं। देखा तो होगा आपने, सुना तो होगा। बॉक्सिंग, उसका नाम है बॉक्सिंग। हाँ, अंग्रेजी में समझते हैं, मैं हिंदी में बताती हूँ। हिंदुस्तान के हैं ना, इसलिए हिंदी ज्यादा बोलते हैं। जो अमेरिका के होंगे, वो जो जिसका भक्त होता है वो वहां की बात करता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आप सब हिंदुस्तानी, पक्के हिंदुस्तानी, हिंदी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। तो मुक्के खाते भी हैं और मारते भी हैं। मुक्का मारा सम्मान के लिए, ज्यादा मुक्के मार दिए, सम्मान मिल गया। ज्यादा मुक्के खा लिए, कम हो गया। अब लेकिन पहले तो नहीं पता होता कौन मारेगा कौन खाएगा, ये तो नहीं पता होता। लेकिन मुक्के भी खाए तो किसके लिए? नाम के लिए और सम्मान के लिए। तो
ईमान का शायद दिखावा, मुझे देखें लोग, किसी तरह से देखें, कुछ नहीं होगा तो अच्छी बढ़िया सभा चल रही है और आएगा चिल्लाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको और काम तो आते नहीं है। चिल्लाना अच्छी तरह से आता है, दूसरे काम उसको अच्छे आते नहीं, काम करना उसे आता नहीं है। तो वो लड़के अपने आप को अपनी अब वो क्या शब्द कहूँ उसके लिए, अपने प्रेजेंस दिखाता है कि मैं हूँ यहाँ पर, मुझे देखो। तुम्हारे कमरे में अलमारी रखी है, तुम्हारे कमरे में तिजोरी रखी है, तुम्हारे कमरे में सोफा सेट रखा है, तुम्हारे कमरे में कुर्सी रखी है। कभी भी कुर्सी ने नहीं कहा कि मेरे पास आके बैठो या मेरे में आके बैठो। तिजोरी ने नहीं कहा कि मुझ में धन रखो, या चुपचाप पड़ी है तो पड़ी है। लेकिन हर इंसान दिखाना चाहता मैं कमरे में हूं, मुझे देखो। यदि 4 लोग बैठे होंगे और कोई आया, यदि उसकी तरफ नहीं देखा ना, बस उसके अंदर जो क्रोध जागृत होता, इतनी देर से आया हूं, बैठा हूं चुपचाप, कोई देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। अब वो कुछ किया तो अच्छा होगा तो अच्छा काम करेगा, और गड़बड़ होगा तो गड़बड़ काम करके अपने आप को दिखाना चाहेगा। भाई मुझे देखो, मुझे देखने का मतलब मान, सम्मान और नाम, ये 3 काम होते हैं। मान की पुष्टि हो गई तो खुश, अब मान की पुष्टि नहीं हुई तो नाराज। शादियों में जाते हैं, क्या होता है, शादियों में रिश्तेदार जाते ना, जिसको सम्मान ना मिले वही बखेड़ा खड़ा कर देता है। और शादी बेचारे ने इतना पैसा खर्च किया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, 2 महीने पहले से उसने अपने लड़के लड़की को संबंध करा के मेहनत करनी शुरू करी है, इतने रिश्तेदारों को बुलाया है, और एक की नाक जरा सी कम रह गई तो वो बखेड़ा खड़ा कर देता है शादी में। और सबसे ज्यादा तो ये कंवर साहब होते हैं, दामाद होते हैं, लाला जी होते हैं, ये बखेड़ा सबसे ज्यादा खड़ा करते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सबसे ज्यादा बखेड़ा इनकी नाक बड़ी होती है। भाई अब तुम्हारी साली की शादी है तो उसे सम्मान से होने दो, तुम्हारे सम्मान के लिए थोड़ी काम हो रहा है। सम्मान तो बनने का होना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी नाक तैयार है, और कई बार तो दामाद जी भाग भी जाते हैं बीच शादी में से। अब पता नहीं आप लोगों में से कोई भागा कि नहीं, भागे क्या आप लोग? नहीं भागे? हाँ, समझदार दामाद जी हैं, या तो सम्मान पूरा मिला है या समझदार है। वो ये नहीं देखते हैं कि इतनी बड़ी महफिल जमी है, इतनी बड़ी सभा लगी है, और यहाँ पर इन लोगों ने इतनी मेहनत करी शादी के लिए। यदि मेरा थोड़ा सा सम्मान कम रह भी गया तो कोई बात नहीं, इनकी शादी तो हम अच्छे से होने दें। नहीं, और वैसे तो उन्हें क्रोध आ रहा है और ऊपर से शराब पी के और आ जाएंगे, और फिर देखो क्या बखेड़ा खड़ा करते हैं, पूरी शादी का मजा सबका किरकिरा कर देते हैं, लाखों रुपए पानी में खत्म कर देते हैं। ये क्या है? ये केवल सम्मान और मान की भावना है। यदि ये कम हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? किसी ने टीका लगा दिया तो क्या फर्क पड़ा, और किसी ने नहीं लगाया तो क्या फर्क पड़ा? तुम ही लगा लो अपने हाथ से, और सबके बीच में आ जाओ, क्या पता चल रहा किसने लगाया नहीं लगाया? सब तो ये देखेंगे टीका लगा, भाई इसका तो बढ़िया टीका हुआ है, खुद ही टीका लगा के आ जाओ। है हाँ, अक्सर कई बार तो पत्नी को परेशान करते हैं ससुराल में कम सम्मान मिलने की वजह से। अरे भाई, जितना आदय कर्म का उदय था उतना मिल गया, जितना कर्म था उतना सम्मान तुम्हें मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, रिश्ता क्यों तोड़ते हो? कई बार तो पत्नी को ससुराल नहीं, उसके पीहर नहीं जाने देते हैं, बहुत बार होता है। बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, तेरी माँ मुझे ऐसा कहती है, तेरे पिता मुझे ऐसा कहते हैं, तेरा भाई मुझे ऐसा कहता है, और अब नहीं भी कह रहे हो ना तो अब जरूर कहेगा। फिर वो सबसे कहेंगे मेरा ऐसा दामाद मिला है, मुझे तो लड़की का मुंह भी नहीं देखने देता है, मुझे ये नहीं करने देता है। बुराई अब होगी तुम्हारी, वैसे नहीं होती, लेकिन तुम नहीं भेज रहे हो ना तो जरूर होगी। इस मान सम्मान आदर के पीछे इंसान इतनी कषाय करता है, इतनी कषाय करता है कि जहां वो स्वर्ग जा सकता था वहां नरक चला जाता है। और वो स्वर्ग और वो नरक तो बाद में जाएगा, पहले यहीं अपने घर को नरक और स्वर्ग बना लेता है, केवल इतनी सी बात के पीछे।
तुम्हारा नाम नहीं ले पाए। कई बार तो नाम लेने के चक्कर में, कई बार शादी में कार्ड में नाम लिखने के चक्कर में उसका आगे लिख दिया, मेरा पीछे लिख दिया, जबकि मैं बड़ा हूं। उसको पता नहीं है क्या? नहीं जाऊंगा मैं उसकी शादी में। उसने क्या किया? मेरा नाम पीछे कर दिया, नहीं जाऊंगा मैं शादी में। भाई कार्ड भेज दिया तुम्हारे यहाँ, आ जाओ, नहीं फोन नहीं आया, कैसे चला जाऊं खाने के लिए? फोन नहीं आया, बुलाने नहीं आए मुझे, कैसे चला जाऊं? अरे कोई बात नहीं, कई बार वो भूल भी जाता है और तुम्हारा मित्र है, तुम खुद चले जाओ और गिफ्ट दे दो, वो भी खुश हो जाएगा। ओहो, अपनी गलती महसूस करेगा, मैं इसको बुलाना भूल गया, वो मैं कितना खराब हूं, वो खुश हो जाएगा। तो सम्मान मिलना और सम्मान देना, बड़ी सभा जमी हुई है? अब वहां पर सब लोग खाना खा रहे हैं, बैठ के परोसने वाली व्यवस्था है। अब एक आदमी की थाली में पूरी नहीं है, पूरी नहीं है। अब वो कह रहा मैं मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई साहब उनकी थाली में पूरी नहीं है, भाई साहब इधर आओ, उनकी थाली में पूरी नहीं है। अरे जब उनकी थाली में आएंगी तो तेरी थाली में तो अपने आप आ जाएंगी। एक बुजुर्ग थे, मेरा चतुर्मास हुआ है उस जगह में, एक सुमत बाबा जी उनका नाम था, गुहाना के थे वो। कोई आ जाए, एक बच्चा आ जाए उसकी तारीफ, एक बड़ा आ जाए उसकी तारीफ, बूढ़ा आ जाए उसकी तारीफ, जो आए सबकी तारीफ, और जो तारीफ करे कोई उसकी भी तारीफ कर दे। मैंने कहा, बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये सबकी तारीफ क्यों करते हो? बोले मेरी तारीफ कैसे होगी? यदि मैं किसी की नहीं करूंगा तो कोई मेरी तारीफ कैसे करेगा? तो देना, पहले दो, इतना दोगे तो इतना मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। तुम यदि 100 दोगे तो 50 वापिस आएगा। 50 नहीं आया उसके लिए रोना मत, 50 आया उसके लिए खुश हो जाना। और जो 50 नहीं आया उसके लिए छोड़ मत देना कि जब उसने नहीं कहा तो मैं कैसे उसकी प्रशंसा करूं। नहीं, तुम जरूर करना उसकी। लेकिन इंसान ऐसे ही है ना। एक चिड़िया ने पर्वत से कहा, पर्वत तुम बहुत ऊंचे हो। पर्वत ने कहा, नहीं तुम मुझसे ऊंची हो, ऊंची उड़ रही थी ना, तुम मुझसे ऊंची हो। चिड़िया ने नदी से कहा, तुम बहुत अच्छी हो। नदी ने कहा, नहीं तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो। चिड़िया ने वृक्ष से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। वृक्ष बोला, नहीं तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। चिड़िया ने एक आदमी से कहा, तुम बहुत होशियार हो। आदमी ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। क्या हुआ? अपनी बात सुनकर हंसी क्यों आई? अरे बोलिए ना। अभी आपसे कहा जाए कि यहाँ आकर आपको कैसा लगा, कैसा मंदिर में लगा, कैसा प्रवचन सुन के लगा, जरा 4 शब्द में बोलिए, बोलते नहीं बनेगा। और अभी किसी की निंदा बुराई करने के लिए कह दो, लिस्ट पूरी तैयार है, क्योंकि जो किया है वही तो आता है। आज से नियम लो कि 5 लोगों की प्रशंसा जरूर करेंगे 1 महीने तक। उठाइए हाथ। 5 लोगों की प्रशंसा, चाहे फोन पे कर दो, घर में ना हो तो, लेकिन प्रशंसा जरूर करनी है। उठाइए हाथ। आपके मन में वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे, जैसा संस्कार दिमाग में डालोगे दिमाग वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। आप शुरू करके देखो, चाहे अपने बच्चे की प्रशंसा करना, चाहे पति की करना, चाहे सास की करना। उठाइए हाथ। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी नियम लें कि 1 महीने तक 5 जनों की प्रशंसा रोज करनी है। उठाइए हाथ। अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो ना, वही तो मंत्र दे रही हूं। उठाइए बाबा जी। नीली साड़ी। एक लड़की ने हाथ नहीं उठाया, जेब में हाथ डाल के बैठी है क्या? अच्छा, ये अम्मा जी का नाम क्या, मैं नाम भूल गई। कमला देवी। हाँ, कमला देवी, याद है मुझे। बहुत बढ़िया। और जितने लोग टीवी में हैं वो भी अपने हाथ उठा लें और ये नियम जरूर लें। मैंने दे दिया। 5 जनों की, भूल मत जाना। मोबाइल में सेव कर लेना, अलार्म सेट कर लेना, दिन में 5 बार बजेगा। 5 बार का सेट कर लेना कि 5 बार बजेगा तो याद आ जाएगी। नहीं तुम भुलक्कड़, इस मामले में भुलक्कड़ हो। किसी से उधार वापसी लेनी तब नहीं भूलोगे, कहीं कुछ मिलना है तो नहीं भूलोगे, ये भूल जाओगे।
इसलिए आप जो है मोबाइल में अलार्म सेट कर लेना 5 बार का, ताकि आपको याद आ जाएगा, 5 बार याद दिला देगा कि तारीफ करनी है 1 महीने तक के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो आज चर्चा हुई आदेव प्रकृति पर, बाकी चर्चा कल करूंगी। समय हो गया है। अरे बोलिए ना, आपको भी जाना है ना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? नलखेड़ा। भोजन में बड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, या तो ज़्यादा बढ़ा देते हो या ज़्यादा कम कर देते हो। आदमी ना तो ज़्यादा ऊपर रहता है ना नीचे रहता है, या ऊपर रहता है या नीचे, बीच में नहीं रहता है। भोजन में गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में नलखेड़ा का बड़ा ही महत्व है। रेल को दिखाने में झंडी का, और झंडी में डंडी का, और आने वालों में भवानी मंडी का बड़ा ही महत्व है। मनावर, पक्षी में पर का, बारात में वर का, और आने वालों में मनावर का बड़ा ही महत्व है। मेरठ, साधुओं के हरिद्वार में मठ का, और नहीं होने में सठ का, और आने वालों में मेरठ का बड़ा ही महत्व है। बगड़ी, अच्छा, हाथ में घड़ी का, पहनी हूँ आप, हाथ में घड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में बगड़ी का बड़ा ही महत्व है। कौन सा पूरा? कांदीपुरा, कांतिपुरा, कांतिपुरा, कार्ती, कागदी, अच्छा अच्छा, कागदीपुरा। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में कागदीपुरा का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत का बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की।